हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपको अकाउंट सब्जेक्ट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स। डेफिनेशन देखते हैं। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। सो पहले के जमाने में क्या होता था, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जो अकाउंटेंट्स होते थे वो बुक या रजिस्टर में हमारे जो फाइनेंशियल डेटा है वो मेंटेन करते थे। फॉर एग्जांपल, समझिए कि हमारे ग्रैंडफादर का एक छोटा सा दुकान है। सो जो भी चीजें वो सेल करेंगे, जो भी चीजें वो वेंडर से परचेस करेंगे, वो सब कुछ एक चोपड़ी में या डायरी में नोट करेंगे। ओके, मैंने इतने का खरीदा, इतने का बेचा, वो सब। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि हम बुक कीपिंग, क्योंकि बुक में लिखते थे। वही अब मॉडर्न जमाने में क्या हुआ कि हम वो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में रखने लगे। फॉर एग्जांपल, टैली में हम जैसे डेटा रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। All the monetary transactions are recorded date-wise for accurate business result from such record at the end of each accounting year. ठीक है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, मॉनेटरी मतलब क्या, पैसा। देखो ये सब्जेक्ट्स है ना जो सिर्फ पैसे के बारे में बोलता है, पैसे को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, पैसे सिर्फ इसी के मतलब आगे पीछे घूमता है, पैसे के आगे पीछे घूमता है। इट इज नॉट अ थियोरी सब्जेक्ट, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकली लाइफ में अपने होता है कि कैसे बिजनेस होता है, ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं, वो सब इसमें सिखाया जाएगा। इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस दैट अकर्स विद इन द ब्रॉडर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, प्रोसेस मतलब मल्टीपल स्टेप्स है, इसमें एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसे पहले तो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, आपने खरीदा है या बेचा है। फिर ये डिसाइड करो कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। फिर ये देखो कि वो कौन से लेजर में जाएगा। फिर देखो कि उस एंट्री को पास करने की वजह से बिजनेस पे क्या अफेक्ट हुआ है। सो आप देख सकते हो कि मल्टीपल स्टेप्स है। तो उसी इसीलिए बोलते हैं इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस विच अकर्स विद इन द ब्रॉडर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। वन पेन परचेस फॉर ₹5। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मुझे क्या मिल रहा है, एक पेन। बट उसके बदले में मैं क्या दे रही हूँ उस दुकानदार को, कैश। तो पेन इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो सोल्ड बाइक फॉर 20,000, मतलब यहाँ पे मेरी बाइक जा रही है। सो बाइक इज गोइंग आउट एंड उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, ₹20,000, दैट इज कैश और बैंक जो भी है। ठीक है, सो बेसिकली जो भी कुछ जाता है, एक कोई ना कोई तो चीज जाएगी या उसके बदले में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या जाएगा क्या आएगा, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, वो बाद में देखते हैं। बेसिकली अकाउंट्स के या बुक कीपिंग के सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, मेन 5 एलिमेंट्स। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, कैपिटल। ठीक है, अब एक एक का मीनिंग हम देखते हैं। फर्स्ट, इनकम, व्हाट वी अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जो भी हम बेचेंगे उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वो हम क्या बोलेंगे, इनकम। व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट वी इनकर्ड व्हाइल डूइंग बिजनेस। जैसे मैंने ऑफिस खोला तो उस ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ लोन लिया है बैंक से तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सब क्या है, मेरे खर्चे हैं। तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। थर्ड है एसेट। एसेट मतलब क्या, इट इज एन एसेट ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय अ कंपनी। ठीक है, ऐसे आइटम्स जो मैं परचेस या सेल करने के लिए नहीं खरीदा है बट लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा है, जिससे मुझे बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में मुझे काम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की तो जरूरत है ही, तो मैं वो खरीदूंगी। क्या मैं वो बेचने के लिए खरीदा है, नहीं। वो हम मैंने मेरे यूज के लिए खरीदा है, उससे मुझे बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, कि मैं उसके ऊपर काम करूंगी तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो इट इज एन एसेट। सेम वे फर्नीचर, जो मैंने ऑफिस टेबल, चेयर या कुछ भी खरीदूंगी तो वो सारे फॉल्स अंडर एसेट। देन एग्जैक्टली एसेट का ऑपोजिट है लाइबिलिटी। मीनिंग क्या है, इट इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओव्स, यूजुअली अ सम ऑफ मनी। मतलब मैं किसी से उधार लेती हूँ ना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं लाइबिलिटी। जैसे लोन लिया
या तो आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, जैसे कि मैंने किसी से उधारी में कुछ खरीदा है और बोला है कि उसको ओके मैं 2 महीने बाद या 6 महीने बाद पैसे पे करूंगी, तो वो क्या हुई, मुझे जब तक मैं उसको पे नहीं करती वो आउटस्टैंडिंग हुआ। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस बिजनेस में पहले तो कैपिटल लगता है। कैपिटल मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, उसी पैसे को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। अगर हम बड़े कंपनी की बात करेंगे तो हम उसमें उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। अंडरस्टूड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट मेन 3 कैटेगरीज है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 सब कैटेगरी। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल मीन्स हम जैसे नेचुरल लोग, उनके जो अकाउंट्स होते हैं उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। वो इंसान के नाम से ही क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजय's अकाउंट, विजय's अकाउंट एक्सेट्रा। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाम से पता चले कि आर्टिफिशियल, ये इंसान नहीं है, जैसे XYZ कंपनी अकाउंट। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ये किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे एक्सपेंडिचर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आती है सेकेंड कैटेगरी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में फर्स्ट सब कैटेगरी है टैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट मतलब जिस चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बोलेंगे टैंजिबल, जैसे फर्नीचर, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एक्सेट्रा। इंटेंजिबल अकाउंट मतलब, इंटेंजिबल वर्ड का मीनिंग है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, बट यस वो होती है चीज। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये चीजें हम देख नहीं सकते बट छू नहीं सकते, बट ये है रियल लाइफ में, तो उसको बोलेंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तीसरी कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी इनकम या गेन होता है हमें, या प्रॉफिट लॉस होता है, वो सारे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स बोले जाते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है अकाउंटिंग का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये रियल अकाउंट का रूल है। अब रियल अकाउंट्स में क्या आते हैं, हमने देखा कि कोई भी एसेट अकाउंट या रियल अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ फर्नीचर। अब मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे पास क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और उसके बदले में मैंने क्या दिया, कैश दिया, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, नाउ सेकेंड रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे राम परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम, तो मेरे पास क्या है, गुड्स आए, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। टू श्याम क्यों, क्योंकि शाम को मैंने पैसे नहीं दिए, बट उसको बोला कि मैं 1 महीने बाद दूंगी, तो शाम, शाम इज अ पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, एंट्रीज में ये आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं फिर से फर्स्ट एग्जांपल पे जाते, परचेस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट का फिर फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट करो। कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरा कैश चला गया तो कैश को क्रेडिट किया। सेकेंड एग्जांपल में आप देखोगे राम परचेस गुड्स, तो गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, रियल अकाउंट, बट रियल अकाउंट मतलब परचेस अकाउंट। ठीक है, गुड्स को गुड्स अकाउंट कभी नहीं लिखते, हम परचेस या सेल्स लिखते हैं। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। श्याम क्यों, श्याम क्या है पहले आइडेंटिफाई करो, श्याम इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन था, श्याम था, तो श्याम को क्रेडिट कर दिया हमने। नाउ थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब रेंट पेड टू ओनर, अब रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रेंट एक खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करो, रेंट अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या दिया, कैश दिया, बट कैश क्या है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया। ओके, सो इस हिसाब से हमने देखा है, हमने देखा कि व्हाट इज बुक कीपिंग,
then what are the main elements, okay, and then we saw what are the types of accounts and what are the golden rules of accounting. Thank you for watching.